वो मेरी एक ही एक भाभी है, जो मेरी सगी, मेरी खूनी रिश्ता जो है उसकी एक ही एक बेगम है। अल्लाह पाक उसको खुश रखे, आबाद रखे, उसके नसीब अच्छे करे। ये आप नहीं कह सकते कि मैं उससे मोहब्बत नहीं करती। वो मेरा भाई, मैंने आपको पहले बताया, मेरी जान है, ठीक है, और वो आगे से उसकी जान है, ठीक है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? जान और ईमान है। गजल जवाद और माजी ने ईमान और रजब को एनिवर्सरी विश ना की। लोग भड़क उठे और लोगों ने कहा कि गज़ल तो अपनी भाभी से प्यार ही नहीं करती है, जिसकी वजह से उसने अपनी भाभी को ना तो एनिवर्सरी पर कोई तोहफ़ा दिया और ना ही विश की। इवन रजब बट उसके घर पे अकेला चला गया और वहाँ दोनों ने अकेले बैठकर अपनी फ़र्स्ट एनिवर्सरी मनाई। बड़ी अजीब सी फैमिली है, बड़ी अजीब सी बात है। रजब बट के आने के बाद तो बड़ी एनिवर्सरी होनी चाहिए थी, लेकिन ये क्या कि ना तो माजी गई, ना गज़ल गई, ना ही अब्बू जी गए, बल्कि रजब बट अकेला मुंह उठाकर वहाँ चला गया। जिसके बाद गज़ल जवाद भी मैदान में आ गई और वो कहती हैं कि मैं अपनी भाभी से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा तो एक इकलौता भाई है। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ही भाभी हो और एक ही भाई हो और मैं उनसे प्यार ना करती हूँ। हम चाहते थे कि रजब ईमान के साथ कुछ टाइम अकेला गुजारे, इसी वजह से हम उसके साथ नहीं गए। ईमान और माजी पर लोग भड़क उठे और इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हो रही है कि पहली एनिवर्सरी है, ये तो बड़ी धूमधाम से होनी चाहिए थी। ना तो गज़ल ने कोई गिफ्ट दिया, ना जवाद ने, ना माजी ने, ना अब्बू जी ने, और रजब बट भी इतने दिनों के आने के बाद ईमान से मिलने गया। और ऐसा लगता है कि असल मसला तो रजब ईमान का है ही नहीं, बल्कि माजी का है। रजब बट के पाकिस्तान आने के बाद लोगों को लगा था कि रजब बट और ईमान की लड़ाई हुई है, जिस वजह से रजब बट वहाँ नहीं जा रहा, लेकिन असल कहानी तो कुछ और निकली। दरअसल बात यह है कि गज़ल जवाद और माजी नहीं चाहते कि ईमान उनके घर आए, और उन्हीं की वजह से ईमान रूठ कर भी गए, क्योंकि रजब बट तो इन दिनों पाकिस्तान था ही नहीं। जब ये सारा मामला हुआ तो माजी और गज़ल जवाद के साथ ईमान की कोई लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से वो वहाँ छोड़ के चली गई। और फर्स्ट एनिवर्सरी पर भी हमने देखा कि आखिर क्या वजह है कि रजब के घर वाले ईमान को विश तक करने नहीं आए, अपने पोते से मिलने तक आंटी जी नहीं आई, क्योंकि रजब बट तो पहली दफ़ा जा रहा था ना ईमान से मिलने, आपको तो सबको आना चाहिए था। रजब बट अपने दोस्तों को बाहर खड़ा करके 2 तोहफे उसके पास ले गया, केक काट कर जल्दी जल्दी में वापस चला गया। हालांकि उसको तो वहाँ काफ़ी देर के लिए रुकना चाहिए था और अपनी पूरी फैमिली के साथ वहाँ जाना चाहिए था। सोशल मीडिया पर गज़ल जवाद और माजी पर बहुत तनकीद हो रही है और कह रहे हैं कि वैसे तो ये पूरी दुनिया भर में घूमती फिरती रहती हैं, लेकिन अपनी भाभी के घर जाने के लिए इनके पास कोई टाइम ही नहीं है। हालांकि शादी के बाद से लेकर अब तक उस बंदी ने इतना सफ़र किया है। इनफैक्ट कभी रजब बट के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, कभी जेल में चले जाना, कभी कुछ हो जाना, कभी कुछ हो जाना, उसके बावजूद इन हालात में भी वो अपने शौहर के साथ खड़ी है। सोशल मीडिया पर क्या कुछ नहीं फैलाया गया रजब के हवाले से। रजब आज भी टिकटॉक लाइव पे बैठकर लड़कियों के साथ अफेयर चलाता है, उनसे गंदी गंदी बातें करता है, लेकिन इसके बावजूद ईमान ने कभी रजब बट की कोई बुराई नहीं की। ये तमाम चीज़ों का सिला अगर उसको इसी सूरत में मिलना था कि माजी और गज़ल जवाद उससे मिलने तक नहीं गई, फर्स्ट एनिवर्सरी पर दोनों माँ बेटियों ने उसको विश तक नहीं किया, तो फिर क्या ही हो गया। गज़ल जवाद के ऊपर सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद हो रही है और लोग कह रहे हैं कि बहैसियत एक नंद इकलौती भाभी आपको उनके घर जाकर उनको विश करना चाहिए था, जिसकी सफाई देने गज़ल जवाद आ गई हैं सामने। आपका क्या ख्याल है? कमेंट में हमें अपनी राय का इजहार ज़रूर दीजिएगा।